हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 13 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आप सभी को पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ का एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होना है। इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुका है। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए एग्री मंत्रा ने लॉन्च की है मॉक टेस्ट सीरीज़। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलते हैं 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। एक टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है सिर्फ ₹249। आपको इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना है एग्री मंत्रा का ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से। उसमें स्टोर सेक्शन में जाके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। तो दिए गए जो ऑप्शंस है इसमें से तरबूज की वैरायटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गापुर केसर। दुर्गापुर केसर ये वैरायटी है वाटरमेलन यानी कि तरबूज की। और बाकी जो तीन वैरायटीज़ हैं दुर्गापुर मधु, हरा मधु और पूसा मधुरस, ये वैरायटीज़ है मस्क मेलन यानी कि खरबूजे की। तो दुर्गापुर केसर ये एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है वाटरमेलन की, क्योंकि जनरली आपको पता होगा वाटरमेलन का जो फ्लेश है वो रेड कलर का होता है, लेकिन दुर्गापुर केसर ये एक ऐसी वैरायटी है उसका जो फ्लैश का कलर होता है वो येलो कलर्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुर्गापुर केसर जो वैरायटी है वाटरमेलन की उसका फ्लैश होता है येलो कलर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नारकोटिक क्रॉप। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से नारकोटिक क्रॉप कौन सा है, यानी कि जो नशीली जो दवाएं होते हैं उसको प्रोड्यूस करने वाला क्रॉप कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी ये जो है ये एक नारकोटिक क्रॉप है। और इसबगोल ये एक लैक्सेटिव ऐसे यूज़ किया जाता है। इसका जो पार्ट है इसबगोल का उसको एज अ लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है। सफ़ेद मूसली ये जो है ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको बोलते हैं सेकंड शिलाजीत। या ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज सेकंड शिलाजीत या फिर सफ़ेद मूसली इज़ ऑल्सो नोन एज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सफ़ेद मूसली को सेकंड शिलाजीत भी कहा जाता है। उसके बाद सर्पगंधा ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो ये सारे जो चारों ऑप्शंस हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंट ऑफ ऑयल इन कैस्टर। तो कैस्टर में जो है ऑयल परसेंट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 35 to 58%। तो ऑयल परसेंट इन कैस्टर होता है 35 to 58%। सिमिलरली सोयाबीन में होता है 20%, कोकोनट में होता है 60% और ग्राउंडनट में होता है 45%। तो प्रोटीन परसेंट और ऑयल परसेंट जो है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑयल सीड क्रॉप में कितना ऑयल परसेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ बोरो राइस। तो बोरो राइस जो है उसका सोइंग टाइम कौन से मंथ में होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर दिसंबर। बोरो राइस का सोइंग किया जाता है नवंबर दिसंबर में। सिमिलरली ऑस राइस जो है उसका होता है सोइंग टाइम अप्रैल मई में और अमन राइस का होता है जून जुलाई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2:1 एक्सपांडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो दिए गए जो क्ले मिनरल्स हैं उनमें से 2:1 एक्सपांडिंग टाइप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट ये जो क्ले मिनरल है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2:1 एक्सपांडिंग टाइप का होता है। सिमिलरली जो है वर्मिक्यूलाइट, तो वर्मिक्यूलाइट है 2:1 लिमिटेड एक्सपांडिंग टाइप। केओलिनाइट का होता है 1:1 नॉन एक्सपांडिंग टाइप और इलाइट जो है ये है 2:1 नॉन एक्सपांडिंग टाइप जो है ये क्ले मिनरल होते हैं। उसके बाद एग्री मंत्रा 2.0, तो ये जो है एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है जिसमें हम आपको समय समय पर एग्रीकल्चरल न्यूज़ और अपडेट्स देते रहते हैं।
इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उफरा डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड ड्यू टू। तो उफरा डिसीज, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डाइटिलिंकस ऑंगस्टस। तो डाइटिलिंकस ऑंगस्टस ये एक निमेटोड है। इट कॉजेज उफरा डिसीज इन राइस। सिमिलरली जो है ईयर कॉकल ऑफ व्हीट, ये डिसीज एंग्योना ट्रिटिकी इस निमेटोड से होती है, कॉज करता है। उसके बाद रूट लीजन डिसीज, ये मेलोडगाइनी एक्जिगा, ये निमेटोड से होती है। और रूट नॉट डिसीज जो है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्रेटिलेंकस स्पीसीज, ये भी एक निमेटोड है। तो इसमें से ईयर कॉकल डिसीज ऑफ व्हीट का आपको पता होना चाहिए, और उफरा डिसीज ऑफ राइस, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो उफरा डिसीज का है डाइटिलिंकस ऑंगस्टस, और ईयर कॉकल ऑफ व्हीट का है एंग्योना ट्रिटिकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसा पैराडिस्का इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ। तो मूसा पैराडिस्का ये कौन से फ्रूट प्लांट का बॉटनिकल नेम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बनाना। मैंगो का है मैंजिफेरा इंडिका, गावा का है सीडियम गुजावा, और एप्पल का है मैलस डोमेस्टिका। तो कभी कभी जो है बॉटनिकल नेम से भी क्वेश्चन होता है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर का एएफओ का मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा, एग्ज़ाम में राइस का बॉटनिकल नेम पूछा गया था। तो जो भी मेजर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनके आपको बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए। हो सकता है कोई भी क्रॉप का बॉटनिकल नेम आ जाए एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ होल और पार्ट ऑफ टेल इज कॉल्ड। तो एनिमल्स में जो है टेल को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉकिंग। डॉकिंग ये प्रोसेस है जिसमें टेल को जो है वो रिमूव किया जाता है। सिमिलरली जो है कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग। तो रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स या फिर मेल पार्ट्स जो है, ताकि उनका जो है प्रोजेनी आगे ना बढ़ सके, उसके लिए कैस्ट्रेशन किया जाता है। डिहॉर्निंग, रिमूवल ऑफ हॉर्न्स फ्रॉम ग्रोन एनिमल्स। तो जैसे जैसे एनिमल्स की ग्रोथ होने लगती है, उनके जो हॉर्न्स आते हैं तो उसको रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिहॉर्निंग। और कलिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एनिमल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो जो भी एक हर्ड होता है या फिर कोई पॉपुलेशन है एनिमल्स का, उनमें से जो बूढ़े बूढ़े एनिमल्स होते हैं, जिनकी काफ़ी एज हो चुकी है या फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कोई बीमार एनिमल्स हैं, तो उनको उस हर्ड से निकाला जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ फर्स्ट टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से डबल देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ फर्स्ट टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी स्टेट ने सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया गया था, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड को इशू किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है पंजाब। और सॉइल हेल्थ कार्ड ये स्कीम जो है ये लॉन्च हुई थी राजस्थान के सूरतगढ़ में, ठीक है। तो बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी राजस्थान में ही, तो फर्स्ट वहीं पे सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च तो हुई थी राजस्थान के सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फर्स्ट सॉइल हेल्थ कार्ड को इशू किया गया था पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग ट्रीज अलॉन्ग विथ फ्रूट ट्रीज एंड क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो ट्रीज के साथ फ्रूट ट्रीज और एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को ग्रो करने के प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीसिल्वी हॉर्टिकल्चर। सिमिलरली ट्रीज प्लस क्रॉप्स प्लस पास्चर, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिस को एग्रीसिल्वी कल्चर। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज प्लस क्रॉप्स को कहा जाता है एग्री हॉर्टिकल्चर। और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज प्लस पास्चर, इस प्रैक्टिस को कहते हैं सिल्वी पास्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। तो दिए गए जो ईयर्स है इसमें से इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2015। 2015 ये साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल डिक्लेयर किया गया था। सिमिलरली जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, तो ये 2016 जो ईयर है इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस।
उसके बाद 2021 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और 2023 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मिलेट मिशन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दैट स्टेट एज अ मिलेट हब ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है मिलेट मिशन उस स्टेट में लॉन्च किया गया है ताकि उस स्टेट को मिलेट हब ऑफ इंडिया ऐसे दर्जा मिल जाए। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है मिलेट मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 100 फीट। ठीक है, तो इंजीनियर्स चेन की लेंथ होती है 100 फीट। सिमिलरली मैट्रिक सर्विंग चेन की लेंथ है 20 मीटर्स। रेवेन्यू चेन की लेंथ है 33 फीट्स एंड गंटर चेन की लेंथ है 66 फीट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंट ऑफ मिल्क इन स्टैंडर्डाइज मिल्क। तो स्टैंडर्डाइज मिल्क में जो है मिल्क फैट परसेंट कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4.5%। सो सिमिलरली जो है रिकम्बाइंड मिल्क और टोन्ड मिल्क में जो है वो 3% मिल्क फैट होता है। डबल टोन्ड मिल्क में होता है 1.5% फैट और स्कीम्ड मिल्क में होता है 0.5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजर्स विच कंटेन लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें 25% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे दैट इज़ NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, आप सभी को पता है। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स को क्या कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में जो है लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स में जो है इट कंटेन्स मोर देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। एंड कंप्लीट फर्टिलाइजर में है फर्टिलाइजर्स हैविंग ऑल द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें तीनों प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट जो है वो पाए जाते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर को कहा जाता है कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का मीनिंग है फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 2 और मोर ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स है जो 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को उनसे मिलता है। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइजर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपनी स्टडी को और इन्हांस करना चाहते हैं तो एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।